चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था कि किसने गैरीबाल्डी का जीवनी लिखा था। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने लिखा था। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है इस की जीवनी लिखी थी। और याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने श्री कृष्ण जी का भी लिखे थे और शिवाजी का भी जो है जीवनी लिखा था। तो चलिए एक बार हम लोग ओवरऑल इन सभी 10 क्वेश्चन को जो है रिपीट कर लेते हैं और आप लोग फटाफट ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं जी, क्लास चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलता है कि किसने गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी इसका जीवनी किसने लिखा था, मतलब गैरीबाल्डी के बारे में किसने बताया था। मतलब गैरीबाल्डी का जो जीवनी होता है, जीवनी मतलब उसकी कहानी को किसने बताया था, किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था 1800 कुछ में। ठीक है, 1800 कुछ में उसको उन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि एक संस्था का नाम है जोल वेरिन। जोल वेरिन संस्था की स्थापना किस, मतलब स्थापना का क्या उद्देश्य था? जोल वेरिन का जो संस्था था उसका जो स्थापना हुआ था, उस स्थापना का क्या उद्देश्य था बेटा, इस चीज को बताना है। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, लाइट का थोड़ा सा इशू है ना। चलिए यूनान के अगला क्वेश्चन ना, तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि आर्थिक हितों की सुरक्षा, आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम किया गया था उसमें किसका पराजय हुआ था? उसमें पराजय किसका हुआ था? तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो उसमें जो है ना बेटा, तुर्की का पराजय किया गया था। किसका पराजय हुआ था? तो तुर्की का पराजय हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेनिन साहब का याद रखिएगा, लेनिन साहब का उत्तराधिकारी कौन बना था? कौन बना था? तो स्टालिन ने बना था। कौन बना था? तो स्टालिन बना था, ध्यान रखना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। क्रीमिया युद्ध का नाम है, क्रीमिया क्या था? एक युद्ध है, उस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस का पराजय हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस की हुई थी। यंग यूरोप का नाम आप लोग 1000 बार सुने होंगे, गैस पेपर में, इधर उधर क्वेश्चन में, सभी जगह सुने होंगे कि मेजनी के द्वारा जो है यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। कोई पूछे कि बाबू रे यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी के द्वारा यंग यूरोप का स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। विक्टर एमोनियल साहब जो थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे विक्टर एमोनियल साहब। विक्टर एमोनियल साहब जो थे, काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर ही बैठा दिए थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रूस में, देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है वो जार का क्या अर्थ होता है? जार क्यों कहा जाता है? जैसे आप लोग सुनते होंगे इंग्लैंड में लॉर्ड लगाया जाता है ना, तो उसी तरीका से आप लोग एक तरह से ध्यान दे दीजिए कि रूस में जो है जार का अर्थ एक तरह का सम्राट बोला जाता है। एक तरह का क्या बोला जाता है? सम्राट बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल दिए हम लोग कि रूस में जार का अर्थ क्या होगा बाबू? तो रूसों का जो सम्राट है वही होता है। सम्राट कहीं पर ऑप्शन में मिलेगा तो बेटा सम्राट में टिक मार देना, रूस का सम्राट तो रूस का सम्राट। क्लियर है? चलिए आगे। वियना कांग्रेस का नाम सुने होंगे। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्षता जो है वो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था बेटा? मेटरनिक साहब ने किया था वियना कांग्रेस की अध्यक्षता। वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिक के द्वारा ही वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हो गया, मेटरनिक साहब का एक बात बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है संधि, है ना। संधि मतलब किसी को अलग होना, किसी से अलग करना। ठीक है, तो संधि, किस संधि के साथ, किसी संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण का पूरा होना, है ना। किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण को पूरा कर दिया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था, संधि मिलान कर लिया था, मिल गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बोलिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बाबू फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा इसको लिख लीजिए।